कोरोना की रफ्तार तेज बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर बोले सीएम सोरेन, राज्य में कड़े और सख्त लॉकडाउन की जरूरत। गिरफ्तारी पर बोले पप्पू यादव, कोरोना संक्रमित कर मुझे मरवाना चाहती है नीतीश सरकार। जमुई में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जारी, डीएम ने किया वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। समस्तीपुर में फूटा कोरोना बम, पिछले 24 घंटे में मिले 759 नए कोरोना केस, अब तक 22 लोगों की मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में जाप प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। सत्ता पक्ष इस गिरफ्तारी को सही बता रहा है तो वहीं विपक्ष से लेकर सरकार को घेर रहा है। भाजपा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि लॉकडाउन उल्लंघन के मामले उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी हुई है, शायद लॉकडाउन उल्लंघन का मामला है। मैं समझता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं या इतने बड़े ओहदे पर रहे हैं, उन्हें लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए। कोरोना का जो के लिए जो गाइडलाइन जारी हुआ है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पूरा पालन करना चाहिए, क्योंकि वो उदाहरण बनते हैं, लोग उनका अनुकरण करते हैं। और कोरोना की इस जंग में जब हम इसके गाइडलाइन का पालन करेंगे तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसका पालन करना चाहिए और सबको मतलब उस हिसाब से रहना चाहिए जिससे संक्रमण नहीं फैले। और यहाँ वहाँ बराबर भटकते रहने से, जाते रहने से संक्रमण फैलेगा और इससे संकट में आएगा। जिसमें कार्रवाई की है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की निंदा लगभग सभी विपक्षी दलों ने की है। गिरफ्तारी की निंदा करते हुए माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और माले के बिहार राज्य सचिव कुणाल ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि कोविड-19 दौर में सरकार खुद फेल है, लेकिन जो कुछ लोग मरीजों की सेवा में उतरे हुए हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार से सवाल पूछते हुए लिखा है कि क्या सरकार पप्पू यादव द्वारा एम्बुलेंस घोटाला उजागर करने का बदला ले रही है? क्या नीतीश कुमार कोविड के खिलाफ इस तरह लड़ना चाहते हैं? इसके साथ ही उन्होंने पप्पू यादव की रिहा किए जाने की भी मांग की। एम्बुलेंस मामले में पप्पू यादव पटना से गिरफ्तार किए गए हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सूबे में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की लहर दौड़ गई। गिरफ्तारी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सत्ता पक्ष पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। प्रवक्ता के अनुसार सरकार मनमाने ढंग से पेश आते हुए अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को कानूनी दांवपेच में फंसाकर विरोधों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। सरकार लॉकडाउन तोड़ने के आड़ में जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उस आवाज को दबाना चाहती है, केस करती है, मुकदमा करती है, गिरफ्तारी करती है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने पिछले लॉकडाउन में जब जनता की मदद के लिए बाहर निकले थे तो आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमा तेजस्वी यादव जी पर कर दिया गया था। ये हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। जो सच्ची आवाज को रोके वो
मुंगेर में एनसीपी ने लापता सांसद का पोस्टर जारी किया है। आपको बता दें कि शहर के कई चौक चौराहों पर सदर अस्पताल के बाहर इस पोस्टर को चस्पा किया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि पोस्टर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी लिखा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति सांसद को खोज कर लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी ने सांसद लालन सिंह को लापता बताते हुए महामारी के दौर में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं प्रदान किए जाने की बात कही है। हमारे आदतन लापता सांसद फिर भी लापता है। ये लापतागण के किस बिल में छिपे हुए हैं, उस बिल से कैसे निकलेंगे, इसको लेकर मुंगेर संसदीय क्षेत्र की जनता बहुत चिंतित है। आप लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्र हित, जनहित, मुंगेर हित में लापता सांसद ललन सिंह को खोज कर लाने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपया इनाम देने का ऐलान किया। राणा वन पे देखिए, हमारा सांसद ललन जी से कोई बैर नहीं है, कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। हमने हमेशा मुंगेर हित में यह चाहा है कि जनप्रतिनिधि जिनको मुंगेर के लोग वोट दे के अपना हितों का पहरेदार चुने, दुख तकलीफ में वो अपने संरक्षक के रूप में चुने, वैसे लोगों को दिन रात एक कर देना चाहिए था मुंगेर के लोगों के लिए। लापतागंज के बिल में छूटकर अगर बोल रहे हैं कि हम सभी काम करवा रहे हैं, तो इनको पूर्व सांसद पप्पू यादव से सीख लेनी चाहिए। बिहार में विपक्ष की ओर से हमला करने का नया तरीका इजाद किया गया है। विपक्ष की ओर से नेताओं के खिलाफ अब पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ पोस्टर निकालते हुए उन्हें लापता बताया है। साथ ही उन्होंने संक्रमण काल में स्वास्थ्य मंत्री को लापता बताते हुए जल्द लौट आने की अपील की। तो आपको बता दें कि विपक्ष ने भी पक्ष पर हमला करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। पक्ष के नेताओं के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। लापता बताते हुए जल्द लौट आने की अपील की है। पोस्टर वॉर ये जो शुरू किया गया है विपक्ष की ओर से नेताओं के खिलाफ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ पोस्टर निकाला है। कन्नौज में बैंक की तानाशाही से ग्रामीण महिलाएं परेशान हैं। कई दिनों से बैंक के चक्कर लगाने के बाद भी महिलाओं को राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा। बैंक के गेट बंद होने के बाद महिलाएं आक्रोशित हो गई और कन्नौज इटावा मार्ग को जाम कर बैंक प्रशासन के खिलाफ महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को शांत कराया। सबको जेल में डाल दो। रोटी दोगे आप लोग कम से कम खाने के लिए, घर पे नहीं है खाने के लिए। बात की बात है, नहीं जाएंगे, दोबारा लगा देंगे, सौगंध नहीं जाएंगे, दोबारा लगा देगा, सबको जेल में डाल दो। नहीं दे रही है। हम लोग गरीब आदमी घर में शादी है, 8 दिन हो गए दौड़ते ये कोई सुनाई नहीं कर रहे। क्या कहते हैं? ये कहते नहीं, खबर नहीं आ रहे हैं। हम लोग क्या करें बताइए। सबको जेल में डाल दो। रोटी सोनपुर अनुमंडल स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में बनाया गया कोविड केयर सेंटर इन दिनों बदहाली पर बिलख रहा है। इस सेंटर की व्यवस्था देखकर यहां बीमारी से ग्रसित मरीजों या वैक्सीन लेने वाले, कोरोना जांच कराने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल बात यह है कि कोविड केयर सेंटर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होती। साथ ही कार्य कर रहे कर्मचारियों को सैनिटाइज की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इसी मामले में कई कर्मचारियों ने बताया है कि मृतक के शव उठ जाने के बाद भी रूम या कोविड केयर सेंटर में सैनिटाइज नहीं किया जाता।
इसको लेकर गरीब रक्षा कार्मिक के संयोजक प्रभात रंजन ने प्रशासन से कोविड केयर सेंटर की तत्काल साफ सफाई करने की मांग की है, जिससे आम लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। लैट्रिन बाथरूम सफाई नहीं मिलता है यूज करने के लिए। इतना समय में जो है भोजन नाश्ता जो भी है हम लोग को क्या मिलता है, कुछ नहीं अभी मिलता है। हम लोग अपना जो है लंच करते हैं उसमें भी पानी के साधन नहीं है, हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। आप लोग को कौन कौन सी समस्या है करीब बताइए जो कि सरकार तक पहुंचाया जा सके। मेरी समस्या यही है, और सैनिटाइजर जो है देखिए नहीं है, अभी जो है लोग मास्क नहीं है जो होना चाहिए। ये चादर हम लोग 4 महीना से शुरू किया है, अभी तक ये बदला नहीं गया है। समस्तीपुर में कोरोना बम फूटा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 759 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 3789 हो गई है। वहीं इससे अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अब भी कोरोना से लोगों को डर नहीं है, जिसमें लोगों की भीड़ समस्तीपुर शहर में लगातार देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण लंबे समय से शराब की दुकानें बंद चल रही थी। झांसी में आज जैसे ही सरकार के आदेश के बाद दुकानें खुली, एक साथ तलबगारों की भीड़ दुकानों पर टूट पड़ी। कई दुकानों पर तो ये स्थिति हुई कि तलबगारों को लंबी लंबी लाइन लगाने पर मजबूर होना पड़ गया। यहाँ लोगों में कोरोना का भय नहीं दिख रहा था, बस चाह रही थी कि जल्द से जल्द उन्हें शराब मिल जाए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को जमुई जिले में जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। जमुई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने टीकाकरण कार्यक्रम के तहत खेड़ा के पीएचसी और मध्य विद्यालय में बने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जमुई डीएम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, जो 45 प्लस आयु वर्ग के लोग थे उनका वैक्सीनेशन तो पहले से हो रहा है, और जो 18 से 44 आयु वर्ग के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन परसों से स्टार्ट हुआ है। तो मूलतः उसी व्यवस्था को देखने के लिए, और जैसा कि सरकार का डायरेक्शन हुआ है, जो 18 से 44 वर्ष के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हम उनको पीएचसी या सीएचसी में न करा के, तो निकटवर्ती गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो यहाँ पर मध्य विद्यालय है निकट में खैरा में, वहीं पर 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मैंने उस सेंटर का भी भ्रमण किया, तो 102 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके विरुद्ध अभी दोपहर तक लगभग 70 लोगों ने अपना करा लिया है। ये बहुत ही सुखद संकेत है। वैश्विक कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ब्लॉक क्षेत्र के करीब 330 लोगों ने टीकाकरण कराकर अपने को सुरक्षित किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए पंचायत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरोपट्टी खतुआहा में कोविड वैक्सीन कैंप लगाया गया, जहां लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई। देवघर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 बाइक भी बरामद की गई है। इसकी जानकारी देवघर एसडीपीओ मंगल सिंह जमुदा ने देवघर नगर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। इसके अलावा
लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन को लेकर शिथिल रवैया अपनाने की शिकायतों के बाद समस्तीपुर जिले के रोसड़ा नगर प्रशासन की ओर से सख्त रवैया अपनाया गया। नगर प्रशासन की ओर से पूरे शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए जांच शुरू की गई, जिसके बाद उल्लंघन करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार के निर्देश पर जाँच के लिए निकले नगर परिषद के ईओ जयचंद अकेला की तरफ से नियमों का उल्लंघन कर रहे 4 दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। दुकान संचालकों पर लॉकडाउन उल्लंघन के मामले को लेकर कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया। शासन द्वारा घोषित किए गए आंशिक लॉकडाउन के बाद भी सुल्तानपुर का बुरा हाल है। यहां कोविड-19 महामारी की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन के बाद भी नगर क्षेत्र में ज्यादातर दुकानें खोलकर बिक्री की जा रही है। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। जिला प्रशासन में इससे हड़कंप मच गया और आनंद फानन में सीईओ, एसडीएम समेत तमाम अधिकारी अभियान चलाकर दुकान खोलने वालों और बेवजह घूमने वालों पर नकेल कसने लगे। सीईओ सिटी की माने तो करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया और कार्रवाई की जा रही है। सरकार द्वारा आंशिक तौर पे 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है। उसी के क्रम में आज ये कोतवाली पुलिस के साथ महिला थाना इंस्पेक्टर पीएसआई के साथ हम लोग ये निकले थे। जो भी लोग अनुपालन नहीं कर रहे थे उनको विधिक कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ उनको थाने पर ले आया गया है, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में नगरपालिका की टीम थी, उनके द्वारा जो जुर्माने की कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित की। कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत के लिए हर कोई अथक प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमलाई कॉलोनी क्षेत्र के कोरोना वॉलंटियर संक्रमण को भगाने के लिए युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से पूरे अमलाई कॉलोनी में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। लॉकडाउन के बाद लगातार चौथी बार SCCL सोहागपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक शंकर नागाचारी साहब के द्वारा कोरोना वॉलंटियर अमलाई के द्वारा मांग की गई थी, तो लगातार चौथी बार अमलाई में फायर ब्रिगेड के माध्यम से सैनिटाइज किया गया। मधेपुरा में सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार की ओर से मना किए जाने के बावजूद ओदा किशुनगंज क्षेत्र के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। इसके साथ ही बाजार में मौजूद लोगों के बीच मास्क का इस्तेमाल भी नदारद दिखा। रोहतास में लोगों द्वारा लॉकडाउन का भरपूर रूप से मजाक बनाया जा रहा है। जिले के कोचस में सरकारी नियम के अनुसार दिए गए रियायत के समय में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। शासन जितना करना चाहिए नहीं कर पा रही है। प्रशासन की चूक है, पुलिस प्रशासन की चूक है। चाहे जो भी मजिस्ट्रेट बहाल हुए हैं, सीओ हो चाहे वीडियो हो, ये इन लोग की लापरवाही, इसकी वजह से काफ़ी डर पैदा आम लोगों में बना हुआ है। ये बाजार की तमाम दुकानें जो है जो पूरी की पूरी खुली हुई है। लगभग मेरे जब से हम देख रहे हैं लगभग 7 बजे से 11 बजे तक ये लोग सिस्टम बनाए हैं कि नहीं। भागलपुर में एक महिला के द्वारा निजी नर्सिंग होम के कर्मचारियों के साथ खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाए जाने को लेकर खबर चलाई गई थी, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए एक जांच टीम गठित की। टीम के द्वारा जांच के लिए खास टीम ग्लोकल अस्पताल पहुंचकर जांच कर रही थी। जांच टीम में एएसपी पूरन झा, एसडीएम अनु कुमारी ग्लोकल अस्पताल पहुंची हुई थी। एएसपी पूरन झा से जब पत्रकार द्वारा सवाल किया गया तो वो सवाल से बचते हुए नजर आए।
मुंगेर से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि शादी के महज 5 घंटे बाद ही दुल्हन ने दम तोड़ दिया। मामला तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के अफजल नगर पंचायत का है, जहां बीती 8 मई को अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव में रंजन यादव के घर बेटी निशा कुमारी की शादी हुई थी, जिसमें शादी के 7 फेरे लेने और सिंदूर दान के बाद ही दुल्हन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद आनंद फानंद में भागलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यह है कि 8 तारीख की रात में बारात आई और उसी बीच में हमारे पिताजी यानी पूर्व मुखिया गणेश मांझी जी का तबीयत खराब हो गई और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया। इसी बीच में एन कैन प्रकार जल्दीबाजी में शादी ब्याह का रस्म अदा की गई और घूंघट देने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। उसके बाद घटना हो गया, मुखिया जी के बाबू मरने लगा तो जल्दी जल्दी शादी कर दी। फिर क्या हुआ? उसके बाद बना लड़का बना की बिदागरी करिए, चलिए इससे कम बिदागरी नहीं होगा। फिर उसके बाद 12 बजे बोला कि हमारा तबीयत करने लगा। उसके बाद उसको हम डायरेक्ट नयागंज ले गए। वहाँ से रेफर कर दिया कि सदर हॉस्पिटल। उसके बाद बोला कि नयागंज से कि सदर हॉस्पिटल ले गई। बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ, बेटी को एकाएक की कैसे बीपी बढ़ गया। मैं तारापुर डॉक्टर लगा गया, मनीष नहीं मिला, नहीं जेडी जसवाल मिला, तो भागलपुर का डॉक्टर इस शांति नगर में बैठता था, उसको 330 दिए। बेटी को अल्लाह बीपी नबानत कहता कि बीपी हो गया, इसको ज़्यादा बढ़ गया है। इसको 5 मिनट के बाद गोली खिलाया है एमलो से, भेज दिया 10% बेटी को बीपी घटा, तो डायरेक्ट ले जाइए भागलपुर अमरेंद्र कुमार डॉक्टर लगा। अमरेंद्र कुमार डॉक्टर बाबू नहीं बैठा था, वीरेंद्र किस ले बाबू नमा। हाँ जब देखल के बाबू उसको सब जाँच जितना मशीन में उसको कपड़ा अपना खोलवा दिया, सारा मशीन में उसको डाला। बेगूसराय में एक बार फिर गुरु शिष्य का रिश्ता कलंकित हुआ, जहां गुरु ने अपनी एक शिष्या को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का मामला सामने आया है। मामला बेगूसराय जिले के बनवारीपुर गांव स्थित शांति गुरुकुल राघवेंद्र आश्रम का है। आपको बता दें कि पीड़ित युवती के परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चकिया गांव से आरोपी महंत और युवती को बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जब कथा हुए थे ना, तो उसमें मुझसे वो बोले थे कि आप अपनी बेटी को हमें कथा वाचिका बनाने के लिए दीजिए। तो हम बोले नहीं, हम नहीं देंगे, सो हम अपने आदमी से पूछेंगे, यदि वो बोलेंगे तब न। तो मेरे आदमी मना कर दिए, फिर हम उनसे मना कर दिए। तब जाके वो बोले कि वो औरत को हम बोले कि कितना प्रेम से कि आप अपनी बेटी को कथा वाचिका बनाने के लिए देने के लिए नहीं दिए हैं ना, हम उस बच्ची को इतना सम्मोहन कर देंगे कि वो अपने आप पागल हो जाएगी और मैं जैसे कहूँ वैसे ही करेगी और मेरे साथ चली जाएगी। महंत जी जिनका आश्रम शांति गुरुकुल राघवेंद्र आश्रम था, वो वहाँ कथा करवाते थे मार्च में। तब जब हम वहाँ गए थे तब उन्होंने हमें बहला फुसलाकर पैसे का लालच देकर उन्होंने कहा कथा वाचिका बनाने के लिए बहला फुसलाकर वे हमें अपने साथ लेकर चले गए। छपरा के दिगवारा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र के शाहपुर में एक अज्ञात बाइक सवार युवक ने वृद्ध को टक्कर मार दी, जिसमें वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।